देखिए, ये तो ना वो संतुलन खो चुके हैं। अब पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो उनका स्वभाव सारी जनता जानती है। उनके बारे में मैं क्या बताऊं, सारी हिसार की जनता नकार चुकी है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं चिराग शर्मा। फिलहाल इस समय हिसार विधानसभा से आजाद उम्मीदवार पूर्व मेयर गौतम सरदाना फिलहाल इस समय हिसार शहर के व्यापारियों से मिलते हुए आप लोगों को दिखाई दे पा रहे। डोर टू डोर जाकर लोगों से वोटों की अपील की जा रही है। उसके अलावा लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि इस बार काफी कुछ बदलाव करके दिखाएंगे। फिलहाल हिसार शहर के पूर्व मेयर गौतम सरदाना मेरे साथ मौजूद है, जो इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े उतरे हैं। करते बातचीत। देखिए, प्यार आपके आगे है। हिसार की जनता का प्यार हमेशा मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि हमेशा इनके सुख दुख में आगे रहा हूँ। और व्यापारी साथी, मैं खुद भी एक छोटा दुकानदार हूँ। अच्छा जी। और हमेशा जो है इनके बीच में रहता हूँ और बीच में रहने वाले का मान सम्मान, हमेशा सबका मान सम्मान करता हूँ, जब भी मान सम्मान मिलता है। पीछे काफी कुछ बदलाव हिसार शहर की जनता अब चाहती है। अब क्या कुछ सबसे पहला बदलाव लाओगे और आप जीतते हो तो? देखिए, हिसार शहर की जनता जो है अपने बीच में रहने वाला विधायक चाहती है और जो शहर की बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कराने का काम करूँगा। प्रत्येक एजेंडा मेरे पास है और हर गली हर मोहल्ले से वाकिफ़ हूँ और हमेशा पूरे शहर को जानता हूँ। और जहाँ जहाँ जो भी कहीं सीवर लाइन बदलने की ज़रूरत है, कहीं पे जो है पानी रुकता है बारिश का, तो ये सारी चीज़ें जो पब्लिक हेल्थ के अंडर आती थी और कोई B&R के अंडर आती थी, तो सारे कामों को, क्योंकि नगर निगम में जो है एक निगम के कार्य लिमिटेड होते हैं, लेकिन एक विधायक के अंडर सारे डिपार्टमेंट आते हैं और जो विधायक के रूप में जो भी मैं जिम्मेवारी है मेरी, मैं बखूबी जो है निभाऊँगा। और शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष जो काम करने की ज़रूरत है। आज आयुष्मान कार्ड तो बन गए, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने में जो है बड़ी दिक्कत आती है और इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो है मैं करूँगा, ताकि जो गरीब व्यक्ति है उनका जो है जो इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो सके, तो ऐसा जो कार्य है मैं करूँ। ठीक है। वैसे अपने टक्कर में आप किस नेता को मान पा रहे हो कि मेयर गौतम सरदाना जो रह चुके हैं उनको टक्कर कौन देगा? मुझे लगता नहीं कोई टक्कर होगी। ये हिसार की जनता का निर्णय जो है जनता ने किया हुआ है और ये जो निर्णय है, जो पंचायत हुई थी उसमें सभी वर्ग और सभी सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन जो है वहाँ पर मौजूद थे और सभी ने मिलकर निर्णय कर मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं परसों कमल गुप्ता जी का इंटरव्यू लेकर आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पुरानी पार्टियों से निकल कर आए थे बीजेपी में इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिली तो नमस्ते कर दिया, हाथ जोड़ दिया, बाय बाय कर दी। देखिए, ये तो ना वो संतुलन खो चुके हैं। अब पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो उनका स्वभाव सारी जनता जानती है। उनके बारे में मैं क्या बताऊं, सारी हिसार की जनता नकार चुकी है। तो फिलहाल लोगों के लिए क्या कुछ अपील, कोई मैसेज आप करना चाहिए? देखिए, मैं साथियों से ही एक अपील करना चाहता हूं कि आप विधानसभा चुनाव में हॉकी और बॉल के बटन के सामने अपना बटन दबाएं, ताकि जो है आपके बीच में रहने वाला ये प्रत्याशी गौतम सरदाना, जो हमेशा आपने विश्वास किया है, आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और हमेशा खरा उतरता आया। ठीक है। मेरे साहब, हिसार शहर के लोगों की एक समस्या सबसे बड़ी लावारिस पशुओं को लेकर, उस पर क्या कुछ कड़ा कदम उठाएंगे अगर आपको जनता 5 साल का मौका देती है तो? देखिए, इस पर मैंने पहले भी बहुत काम किया है। इस पर मैंने नगर निगम में मेयर रहते हुए डंडूर में इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना इस पर जो काम मैंने किया है वो किसी ने भी नहीं किया। डंडूर में मैंने गौशाला बनवाई 52 एकड़ में और उस गौशाला में आज हज़ारों की संख्या में गायें हैं। और लेकिन जब हम गायें पकड़ते हैं तो आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर फिर छोड़ने आ जाते हैं। लेकिन ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है जो विधानसभा में बनाए जाएंगे कि प्रत्येक गांव, यानी सरपंच होता है वो अपनी गाँवें संभाले और प्रत्येक जो है नगर पालिका, जैसे आसपास नगर पालिका हैं, बरवाड़ा है, हांसी नगर परिषद है, जैसे आदमपुर उकलाना नगर पालिका है, ये सारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम जब सारे हरियाणा की मिलकर काम करेंगी तभी ये समस्या समाधान स्थायी रूप से हो सकता है और ये होगा भी। और जो अवैध रूप से छोड़ते हैं उन भाइयों को भी समझाया जाए और उनको भी
जहाँ अगर इसी में रोज़गार में हम रख सकते हैं, क्योंकि उनको भी जब गौएँ एक जगह होंगी तो उनको भी रोज़गार पर रखा जा सकता है। ऐसी स्कीमें बनाई जा सकती हैं और ऐसी ऐसी योजनाएं हम बनाएंगे। धन्यवाद। और जो नहीं मानने का भाई, कानून सख्त बनाने का काम भी करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद जी। तो फिलहाल दिखा दूं, हिसार शहर के बड़े दिग्गज नेता, अगर बात करूं, हिसार शहर की सड़कों पर इस समय निकल चुके हैं। मेरे बिल्कुल ठीक सामने आपको दिखा दूं, और फिलहाल जो तस्वीरों में इस समय दिखा पा रहा हूँ, हिसार शहर के जो पूर्व में रह चुके हिसार विधानसभा से इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को मैदान में उतारा ताल ठोकी, और जिसके बाद इस समय दिखा दूं, मार्केटों में अंदर इस समय सभी व्यापारियों से मिलते हुए, डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील करते हुए और मन की बात रखते हुए आप लोगों को दिखाई दे पा रहे। सो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।